Hello all, my name is Shardul Nalode and I have secured AIR 339 in GATE CSE 2023. सो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 9 मंथ्स में गेट क्लियर करने की, क्योंकि मैंने गेट ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स में क्लियर किया है। तो जो स्ट्रेटजी ने मुझे सक्सेस दिया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो एट द एंड मैंने अप्रैल एंड में मैंने जॉब छोड़ा था, तो मेरे पास वहाँ से 9 से 9.5 महीने ही बचे हुए थे। तो जब तक मैंने ज़ील ज्वाइन किया तब तक मैम 4 सब्जेक्ट पहले ही पढ़ा चुकी थी, DS, सी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिजिटल लॉजिक। और उस समय OS बस स्टार्ट ही हुआ था, तो मेरे जहन में बस यही बात थी कि जो पुराने छूट गए हैं मैं उनके पीछे फ़िलहाल ना भाग के जो लाइव चल रहे हैं मैं उसके पीछे जाऊँ। तो स्टार्टिंग 10 दिन मैंने बस OS की लाइव क्लास करी और जो मॉड्यूल लगाना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि मतलब जो पुराने छूट गए हैं उनको मैं साथ में मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में वही किया। जो OS चल रहा था जो मैं सुबह पढ़ लेता था, और जो शाम में था उसमें मैं जो पुराने मेरे पेंडिंग सब्जेक्ट थे मैं उनको क्लियर कर लेता था। ऐसे ही चलते चलते भी जो मैंने जो 3 सब्जेक्ट थे OS, COA और CN, ये 3 सब्जेक्ट मैंने लाइव किए। और उसके साथ ही मैंने जो 4 पेंडिंग बचे हुए थे वो मैं क्लियर करता गया। पर इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी प्रैक्टिस। आपको मॉड्यूल बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मॉड्यूल ही है जो एट द एंड जाके आपको रिजल्ट देंगे। बस नोट्स पढ़ने से या थ्योरी रटने से कुछ नहीं होने वाला यार। ये गेट है, इसमें आपको प्रैक्टिस ही सबसे परफेक्ट बनानी है आपको, और जैसे ही प्रैक्टिस होगी आपको टेस्ट में भी मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से 7-8 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, और जो फिर TOC भी मैंने ऑनलाइन ही किया था। और जो उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट थे, जो कंपाइलर था, मैथ्स था, एप्टीट्यूड था, ये सारे सब्जेक्ट मैंने रिकॉर्डिंग ही देखे थे। सो इसका जो एक कह सकते हैं कि अगर आपको 9 से 10 महीने में गेट निकालनी है तो आपको एक हाइब्रिड कोर्स ही लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो पिछले साल के रिकॉर्डिंग मटेरियल्स है वो आपके पास अवेलेबल हो, और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज या फिर सब्जेक्ट का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सको। सो इसी तरह से जाते हुए मैंने मतलब 6 महीने के ड्यूरेशन में मैंने सारे वीडियोस देख चुका था, मैं सारे मॉड्यूल्स लगा चुका था, और जो टेस्ट थे वो मैंने बस देना शुरू किए थे। टेस्ट मैंने पूरे नहीं दिए थे उस समय में। ये बस एक मेरी स्ट्रैटेजी थी, आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर जब अक्टूबर आ चुका था, और अक्टूबर 1 से ज़ील के राउंड 1 स्टार्ट हो चुके थे, और मेरे PYQs उस समय पेंडिंग थे। पर अगर आप हो सके तो PYQs को पहले ही करने की कोशिश करें, क्योंकि PYQs आपको बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंट है वो एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे, और जो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी PYQs करने के बाद। हालांकि मैं वो नहीं कर पाया था। फिर जो मैंने गेट के ज़ील के राउंड 1 के साथ में मैंने PYQs भी लगाए, और कुछ जो मॉड्यूल के साथ मैंने स्टार मार्क क्वेश्चन थे वो भी मैं गो थ्रू करता रहा, और सारे टॉपिक टेस्ट मैंने दिए, और राउंड 1 के भी सारे टेस्ट मैंने दिए। इसके साथ में कई बार ये भी होता था कि जो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखता था कि जो मैंने कभी देखा ही नहीं, या फिर उस टॉपिक से आ गया जो मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं उस पर पीछे जाके उस टॉपिक की थ्योरी फिर से पढ़ता था। अगर थ्योरी पहले से ही क्लियर तो मैं 2-3 8-10 क्वेश्चन उसके लगा लिया करता था मॉड्यूल में जाके। इस तरह से जो वीक जो पोर्शन था अपना राउंड 1 के साथ में, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। और एट द एंड जब राउंड 1 ख़त्म हुआ तो सारे टॉपिक टेस्ट मेरे हो चुके थे, सारे राउंड 1 के टेस्ट भी मैं लगा चुका था, और सारे PYQs भी मेरे हो चुके थे। सो एट द एंड जो बर्डन था राउंड 1 के बाद वाला वो बहुत कुछ कम हो चुका था, और अब लगने लगा था कि मतलब पढ़ तो सब कुछ चुके हैं, बस प्रैक्टिस और टेस्ट की ज़रूरत है। तो उसके बाद जब राउंड 2 शुरू हुआ तो और मैंने अपनी प्रैक्टिस मैंने और बढ़ा दी। जो टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने और बढ़ाई। कुछ पिछले साल के भी राउंड 2 के टेस्ट थे वो भी मैंने देना शुरू किए, और मैंने PYQ उसके जो स्टार मार्क क्वेश्चन थे मेरे जो मैंने लगाए थे, और जो शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाना शुरू कर दिए थे राउंड 2 के साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एट द एंड जाके जनवरी मंथ में मैं पूरे नोट्स को रिवाइज करना चाहूँगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर फुल लेंथ के ही नोट्स रिवाइज करने जाओगे जनवरी में तो आपको 8 से 10 दिन तो बस रिवीजन में ही लग जाएंगे, तो आपका वह समय बहुत ही ख़राब होगा। तो उस समय को बचाने के लिए मैंने दिसंबर मंथ में ही शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, और जो मेरे सारे PYQ उसके स्टार मार्क क्वेश्चन थे वो भी पूरे हो चुके थे। फिर जब मैं जनवरी मंथ में गया तब मेरे पास देने के लिए बस मॉक टेस्ट थे और शॉर्ट नोट्स की रिवीजन थी, कि सारे PYQs को मैं 2 बार कर चुका था, मॉड्यूल्स के भी स्टार मार्क क्वेश्चन मेरे हो चुके थे। तो उसके बाद सिर्फ मुझे मॉक देना था, और कहाँ गलतियाँ हो रही है और कहाँ अगर कुछ सिली मिस्टेक वगैरह हो रही है तो उस पर फोकस करना था। तो फिर जब मैंने मॉक देना शुरू किए तो स्टार्टिंग में तो हालांकि नंबर नहीं आते थे, पर वो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कई कई बार होता है
कि आपको आदत होती है कि आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो या फिर मॉड्यूल्स टेस्ट दे रहे हो, और जब आपके पास पूरे 12-13 सब्जेक्ट का साथ में दिखता है, आपको पूरा मॉक दिखता है, तो आप थोड़े हड़बड़ा जाते हो उसमें, या फिर आपको आदत नहीं होती है मॉक टेस्ट देने की। तो स्टार्टिंग में आपके साथ तो होगा, ये सबके साथ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएंगे, पर जब 2-3 टेस्ट के बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी कि ठीक है, क्वेश्चन लगातार नहीं आएंगे, मिक्स सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, कई बार होगा कि एंड में हार्ड क्वेश्चन आएंगे। बस आपको घबराना नहीं है, आपको बस यही समझना है कि पेपर ही हार्ड आया है तो मेरे लिए हार्ड नहीं है, सिर्फ सबके लिए हार्ड पेपर है। तो बस उसी तरह मैं मॉक लगातार देता रहा और कॉन्फिडेंस भी लगातार बिल्डअप होता गया। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट दिए। हालांकि लास्ट टाइम पे जाके मेरे मार्क्स भी स्टक हो चुके थे। 59 ही मार्क्स थे मेरे लास्ट 4 टेस्ट में। पर ये डरने वाली बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो ज़ीड के जो टेस्ट होते हैं वो डिज़ाइन ही इस तरह से होते हैं कि आपको थोड़ी कठिनाई हो या आपको थोड़ा प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो। और एट द एंड जो गेट का पेपर आएगा वो ज़ीड से तो ईजी ही होगा, क्योंकि ज़ीड का जो लेवल है वो गेट का पेपर इस लेवल से आएगा। तो आपको बस ये समझना है कि अगर मेरे ज़ीड में इतने नंबर आ रहे हैं तो गेट पे तो मेरे इससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। आपको इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलनी है और इसी के साथ आपको गेट एग्ज़ाम में बैठना है और बहुत ही अच्छा करना है। तो इसी के साथ मैं 2024 के लिए एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।